गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम, पारितंत्र भी इसको अपन बोलते हैं। इकोसिस्टम ये जो टर्म है एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म इसके द्वारा दी गई थी। इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजी टेंसले। इसके बाद एजी टेंसले ने इकोसिस्टम को, जो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन दी थी वो ये है कि इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू टेंसले। टेंसले के अनुसार पारितंत्र प्रकृति की संरचना तथा कार्य का प्रतीक है। इसके बाद आता है साइंटिस्ट ईपी ओडम, तो इसको फादर ऑफ इकोसिस्टम या फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने इकोसिस्टम के लिए जो टर्मिनोलॉजी या जो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन ईपी ओडम के द्वारा दी गई थी वो ये थी, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जो पारितंत्र है वो प्रकृति की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये इकोसिस्टम जो टर्मिनोलॉजी है आपको ध्यान रखना है। अब इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, जो इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट इससे पहले जो चैप्टर में अपन ने देखा था कि जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन इंक्लूड अपन करते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है, कम्युनिटी का। अब कम्युनिटी के अंदर अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर और इंक्लूड कर देते हैं तो जो इसके अंदर जिस इकोलॉजी के जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारितंत्र। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसके अंदर आपको याद रखनी है कि इकोसिस्टम जो है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, नेचर की क्रियात्मक या क्रियाशील इकाई के रूप में होती है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रियात्मक इकाई होती है, नेचर की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, वो आपस में इंटररिएक्शन करती है और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी उनका जो रिएक्शन है या इंटरेक्शन है या जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। इसके बाद इसके अंदर अपन इकोसिस्टम को ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम का निर्माण बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर होता है। बायोटिक मतलब जैविक जो कारक हैं और अजैविक जो कारक हैं, इन दोनों को मिलाकर जिस सिस्टम का निर्माण होता है, जिस तंत्र का निर्माण होता है उसको अपन इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो है प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये इकोसिस्टम जो होता है ये स्वनियंत्रित सेल्फ रेगुलेटरी स्वनियंत्रित और स्वचालित और स्वनियंत्रित इकाई होती है। इकोसिस्टम जो होता है
ये अपने आप इसके अंदर जो रिएक्शन है वो चलती रहती है, और ये रिएक्शन जो होती है ये अपने आप नियंत्रित भी होती है और अपने आप रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है। इसके बाद अपन देखेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम के अंदर मेनली दो ही प्रकार के इकोसिस्टम नेचर के अंदर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं? दो प्रकार के इकोसिस्टम नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम या पारितंत्र, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम पारितंत्र के प्रकार या पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। दो प्रकार के इकोसिस्टम नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। पहला क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स प्रकृति ने जिसका निर्माण किया है, जिसका निर्माण ह्यूमन बींग्स के थ्रू नहीं होता है, ये मैन मेड इकोसिस्टम नहीं होता है। इसका निर्माण नेचर के द्वारा किया जाता है। तो नेचर के द्वारा जो इकोसिस्टम बनाए जाते हैं वो इसको आगे अपन फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहला क्या है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि स्थलीय पारितंत्र। कौन सा पारितंत्र? स्थलीय, स्थलीय पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा होता है जलीय इकोसिस्टम। कौन सा? जलीय इकोसिस्टम या एक्वेटिक भी अपन इसको बोलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल दो या जलीय इकोसिस्टम। इन दोनों का निर्माण नेचर के द्वारा किया जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है ग्रासलैंड, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल में ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पहला तो क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सेकंड क्या है? जितने भी अपने ये जो फॉरेस्ट हैं जो नेचर के थ्रू बनते हैं, तो दूसरा हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और थर्ड, पहला ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दूसरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और तीसरा डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये तीनों इकोसिस्टम कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और ये नेचर में अपने आप बनते हैं। इनका फॉर्मेशन नेचर के द्वारा किया जाता है, इसलिए अपन इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। दूसरा जो इकोसिस्टम है, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? जलीय इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल आपको इसके अंदर आप जैसे रिवर है, नदियां हैं, पोंड है, ये जो तालाब हैं, पोंड हैं, और जैसे ओशियन है, समुंदर वगैरह, महासागर वगैरह, ये सब क्या है? जलीय इकोसिस्टम। और ये भी किसके थ्रू बनते हैं? नेचर अपने आप इनका फॉर्मेशन करती है, इसलिए अपन इसको एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल। कौन सा इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा, जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं जिनका निर्माण ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया जाता है, उनको अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे एक्वेरियम, एक्वेरियम कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसके अंदर खेती जिसमें होती है, तो खेती के अंदर जो इकोसिस्टम बनता है, तो वो जो इकोसिस्टम बनाया जाता है वो मैन मेड होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसके अंदर जैसे सीड डाला जाता है, जर्मिनेट होता है, कटाई होती है, बुआई होती है, ये सब प्रक्रिया से जो इकोसिस्टम बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये हो गए आपके इकोसिस्टम के प्रकार। अब अपन इसको आकार के आधार पर भी इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आकार के आधार पर छोटे इकोसिस्टम, मध्यम इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम, इस प्रकार आकार के आधार पर अपन इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो इकोसिस्टम जो आकार में बहुत बड़े होते हैं उनको अपन बोलते हैं मेगा, कौन से? मेगा इकोसिस्टम। इनकी जो साइज है वो लार्ज होती है, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे? मेगा इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है? जितने भी महासागर है, ओशियन है, जितने भी महासागर है, ओशियन है, ओशियन या महासागर, जितने भी महासागर हैं वो क्या है? मेगा इकोसिस्टम। उसके बाद आता है मैक्रो इकोसिस्टम। दूसरा क्या है? मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम, तो मैक्रो इकोसिस्टम में जैसे अपने फॉरेस्ट जो हैं वो क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्रो इकोसिस्टम। इसके बाद थर्ड जो आता है, जो छोटे इकोसिस्टम होते हैं, स्मॉल इकोसिस्टम होते हैं, उनको अपन बोलते हैं माइक्रो इकोसिस्टम। जो स्मॉल इकोसिस्टम होते हैं, पारितंत्र होते हैं, छोटे पारितंत्रों को अपन क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? तालाब या पोंड। पोंड जो होते हैं वो क्या है? माइक्रो इकोसिस्टम में, जितने भी पोंड है उनको माइक्रो इकोसिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इकोसिस्टम होता है वो है नैनो इकोसिस्टम। कौन से? नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम बहुत ही छोटे होते हैं, ये माइक्रो इकोसिस्टम से भी छोटे होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप जो होती है, पानी की एक बूंद जो होती है, वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया इकोसिस्टम की डेफिनेशन में, इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम के अंदर जैविक और अजैविक दोनों घटक, दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर में आपको मैंने बताया था, एबायोटिक फैक्टर कितने टाइप के होते हैं? एबायोटिक फैक्टर अपन ने पढ़े थे टोटल कितने? 4 टाइप के होते हैं जो इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो पहला तो टेम्परेचर था, दूसरा क्या था? लाइट, और थर्ड इसके अंदर टेम्परेचर, लाइट और सॉइल और वाटर। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये ईच इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनको अपन ने 1 बाय 1 करके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है ये इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके अंदर जो अपन इसके अंदर
देखते हैं कि इकोसिस्टम का कंपोजिशन क्या है, इकोसिस्टम का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया है कि इकोसिस्टम का निर्माण जैविक घटक, जैविक कारक और अजैविक कारक से मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ये दोनों फैक्टर मिलके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं इकोसिस्टम के घटक। तो इकोसिस्टम के घटक, जो कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। तो इसको लिख लीजिए, पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक या इकोसिस्टम के कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। टोटल कितने घटक होते हैं? 2। पहला तो कौन सा घटक होता है? बायोटिक, जैविक, जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा है अजैविक, अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसके अंदर जो जैविक घटक है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, तो ये जो जैविक घटक है इसको अपन, इसके अंदर जो जैविक घटक होते हैं, इकोसिस्टम में जो जैविक घटक होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला जो जैविक घटक होता है वो होता है उत्पादक या प्रोड्यूसर। पहला जो जैविक घटक है वो क्या होता है? उत्पादक या प्रोड्यूसर। तो पहला जैविक घटक क्या है? उत्पादक या प्रोड्यूसर, 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 उत्पादक। तो जितने भी ऑटोट्रोप्स प्लांट है, ऑल ऑटोट्रोपिक प्लांट, ऑल ऑटोट्रोपिक प्लांट जो है वो क्या है? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट के, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर उत्पादक होते हैं। जितने भी ऑटोट्रोपिक प्लांट, जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, फूड पार्टिकल का निर्माण करते हैं, उन्हीं को अपन इसमें क्या बोलते हैं? उत्पादक। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। क्या होते हैं? उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता या कंज्यूमर। क्या होते हैं? कंज्यूमर, उपभोक्ता या कंज्यूमर। तो इसके अंदर जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो जैविक घटक, क्या होते हैं? जैविक घटक का पार्ट होता है। 3 प्रकार के जैविक घटक किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। कोई भी इकोसिस्टम अगर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके जैविक घटक मुख्य रूप से 3, जैविक घटक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, कंज्यूमर, और थर्ड डीकंपोजर्स। थर्ड जो होता है वो होता है अपघटक। थर्ड जो होता है वो होता है अपघटक या जो होता है डीकंपोजर। क्या होता है? डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स। थर्ड जो घटक होता है वो होता है डीकंपोजर्स। अब इसके अंदर जो उपभोक्ता होता है, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ये इनको भी आगे अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ये तो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा होता है सेकेंडरी, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक, द्वितीयक
भोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, थर्ड होता है तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर, और इसके बाद होता है ये टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। उसके बाद नंबर 4 होता है इसमें टॉप कंज्यूमर या शीर्षस्थ उपभोक्ता। इस प्रकार अपन इकोसिस्टम के जैविक घटकों को इस चार्ट के अकॉर्डिंग स्टडी अपन करेंगे। जैविक घटक इसके अंदर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पारितंत्र में, इकोसिस्टम में मुख्य जो जैविक घटक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रोड्यूसर उत्पादक में ऑल लिविंग ऑटोट्रोप्स प्लांट को इंक्लूड करते हैं। दूसरा होता है कंज्यूमर, दूसरा क्या होता है? कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता वो होते हैं जो किस पे? प्रोड्यूसर पे या उत्पादक पे डिपेंड होते हैं। और थर्ड होता है डीकंपोजर। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? डीकंपोजर, अपघटक, डीकंपोजर या अपघटक। उसके बाद अपन जो कंज्यूमर्स हैं इनको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर और फिर टॉप कंज्यूमर। तो ये आगे अपन डिटेल से इसकी स्टडी करते हैं। तो पहले इसमें अपन देखते हैं क्या? प्रोड्यूसर, उत्पादक। सबसे पहले मैं आपको प्रोड्यूसर, उत्पादक के बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है आपको। प्रोड्यूसर क्या होते हैं तो इसके बारे में आप आपको पॉइंट बना करके लिखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि इकोसिस्टम के जितने भी सभी ऑल ऑटोट्रोपिक प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो मुख्य उत्पादक या मेन प्रोड्यूसर होते हैं। और इसके अंदर जो इकोसिस्टम के अंदर जो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए वो क्या है? प्राइमरी जो क्या है? प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आती है? उस एनर्जी का सोर्स क्या है? तो इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है? सनलाइट होती है। क्या होती है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, स्रोत होता है। ये जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर हैं, इनके अंदर एनर्जी का इनपुट सनलाइट से होता है और ये इस सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये जितने भी प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रोपिक प्लांट होते हैं इनको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर भी करते हैं। पहले लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फिर इस केमिकल एनर्जी का यूज कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर के द्वारा और डीकंपोजर के द्वारा इस एनर्जी का यूज किया जाता है। उसके बाद इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवेश है या ऊर्जा का जो इनपुट है वो कहाँ से आएगा? लाइट से आएगा। और वो इनपुट इकोसिस्टम के अंदर किससे? उत्पादक से माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? उत्पादक के माध्यम से होता है। जबकि जलीय इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी का सोर्स वहां पर भी क्या होते हैं? प्लांट ही होते हैं। और उन प्लांट को अपन फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो क्या है? ऑटोट्रोपिक होते हैं। और इसके अंदर जो यूनिट एरिया में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं
उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण होता है, ऑर्गेनिक पदार्थ जो बनते हैं वो सनलाइट के द्वारा बनते हैं, और ये वहाँ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वहाँ के मुख्य या मेन प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो कंज्यूमर होते हैं ये इकोसिस्टम के जितने भी हेटेरोट्रोप्स परपोषी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, परपोषी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रोप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं इकोसिस्टम में? प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। जो हर्बीवोरस कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोरस मीन्स जो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पे। और जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो कार्निवोरस कंज्यूमर होते हैं, वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पे, उत्पादक पे। तो जितने भी परपोषी जीव या ऑर्गेनिज्म किसके अंदर? पारितंत्र या इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट या ऑटोट्रोपिक जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके बाद अपन इसके अंदर देखा था अपन ने टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो टाइप ऑफ कंज्यूमर में ये इसके टाइप है। पहला इसमें टाइप मैंने बताया था आपको प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर, और सेकेंड इसमें अपन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर। लेकिन इनको ये जो कंज्यूमर है इनको अपन मेनली टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले एक तो मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो मतलब गुरु उपभोक्ता, बड़े जो कंज्यूमर होते हैं उनको गुरु उपभोक्ता, और दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर जिसके अंदर क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रो कंज्यूमर कहलाते हैं। गुरु उपभोक्ता, तो जो मैक्रो कंज्यूमर, पहला अपन ने इसको किसमें? मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो के अंदर तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, और मैक्रो कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। और अब अपन जो है मैक्रो कंज्यूमर जो है इसको अपन आगे डिवाइड करते हैं। ये जितने भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी जो है ये मैंने जो बताए ये सभी क्या है? मैक्रो कंज्यूमर। और माइक्रो कंज्यूमर में ओनली किसको इंक्लूड करते हैं? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अपन माइक्रो कंज्यूमर में इंक्लूड करते हैं। तो आगे अपन देखते हैं मैक्रो कंज्यूमर या गुरु उपभोक्ता। कौन से उपभोक्ता? गुरु उपभोक्ता या मैक्रो कंज्यूमर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें माइक्रो कंज्यूमर। तो पहले देख लेते हैं अपन मैक्रो कंज्यूमर, उसके बाद अपन माइक्रो कंज्यूमर। तो ये आपको तो ये अपन ने मैक्रो कंज्यूमर या गुरु उपभोक्ता, इसको अपन ने आगे फर्दर डिवाइड किया। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर थर्ड होता है टॉप कंज्यूमर। यहाँ टर्सरी कंज्यूमर के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो जीव या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, जितने भी जो प्लांट है उनसे डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली उन पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। तो जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, शाकाहारी जो एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पे, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो जितने भी शाकाहारी एनिमल्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। या इनको आगे अपन और क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोल दो या सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, द्वितीयक उत्पादक भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये जो है इनके अंदर जो सबसे पहले क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, इनिगेशन, अंतःग्रहण और पाचन की प्रक्रिया इनके अंदर पाई जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है?
जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जितने भी ग्राजिंग जो एलिमेंट है, जो चरने वाले जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो पक्षी हैं, जो स्तनधारी पशु पक्षी जितने भी है, वो सब क्या हैं, प्राइमरी उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। और ये इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे। वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या है, अपनी भोजन जो है वो किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी मांसाहारी जो होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस, इनको प्राथमिक मांसाहारी उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो जो प्राथमिक उपभोक्ता का जो शिकार करने वाले हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का जो शिकार करने वाले जो एनिमल्स हैं, उनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे मांसाहारी जो शाकाहारी प्राणियों या एनिमल्स को मारकर खाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे पक्षी वगैरह हैं, लोमड़ी वगैरह हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपन इकोलाई बैक्टीरिया जो है, या इकोलाई बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो इसके अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो व्हेल होती है, जो व्हेल मछली होती है, व्हेल फिश जो होती है, वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि वो क्या करती है, वो जो सूक्ष्म जो माइक्रो फिश होती हैं उनको क्या करती है, भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और जितने भी इंसेक्टिवोरस कीटहारी पादप जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर की श्रेणी में उनको इंक्लूड किया जाता है। कीटहारी पादप जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती, वो किसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कीटों को भोजन के रूप में उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। थर्ड आता है इसके अंदर टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं, शीर्ष उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो पारितंत्र में, जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट ऐसे कंज्यूमर जिनका उपभोग, जिनको मार कर खाने वाला कोई भी एनिमल्स प्रेजेंट नहीं होता है, परंतु प्रकृति में, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर, प्रकृति के अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है जो टॉप कंज्यूमर को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल ह्यूमन और पिकॉक, और ये जो अपने जो कौवा वगैरह जो भी हैं, ये जो होते हैं सर्वहारी जो होते हैं, जो सब कुछ जो कार्निवोरस या हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, वो टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद इसमें आता है माइक्रो कंज्यूमर या डीकम्पोजर या स्कैवेंजर, डीकम्पोजर्स या माइक्रो कंज्यूमर। सूक्ष्म उपभोक्ता ऐसे जीव जो मृत पादप, डेड एनिमल एंड प्लांट का क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, उनका अपघटन करते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो कंज्यूमर। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको सोइल में रिलीज करने का कार्य करते हैं। तो इनको अपन और क्या बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम में मुख्य जो मेनली जो डीकंपोजर होते हैं वो बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। अपघटक या डीकंपोजर्स जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपघटन की प्रक्रिया कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर लाइक जैसे मृत जंतु एवं पादप के अंदर, जो मरे हुए पादप और जंतु प्लांट और एनिमल के अंदर जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, उनको सिंपल या सरल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो सॉइल, जो मृदा होती है, वो मिनरल्स का मेनली सोर्स होती है। तो जो उसके अंदर जो मिनरल साइकिल होता है वो किसके अंदर होता है? अपघटक के द्वारा मिट्टी के अंदर मिनरल साइकिल स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद जो वल्चर, जैसे गिद्ध वगैरह जो वल्चर होता है, वो भी क्या होता है? उसको भी अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन स्कैवेंजर बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है भाई, वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड जो एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए को वो खाता है, तो उसके अंदर भी, उसकी बॉडी के अंदर, गिद्ध के अंदर, गिद्ध की जो बॉडी है उसके अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू सॉइल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए ये जो स्कैवेंजर है, ये स्कैवेंजर, इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्कैवेंजर भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? डीकंपोजिशन का वर्क बैक्टीरिया के द्वारा भी किया जाता है। और इसके बाद ये तो इसके इकोसिस्टम के क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, तो इसमें अपन लिखते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे।